देखो, साधना से होने वाले अनुभव को पचाना सीखो सब लोग। जो भी अनुभव होते हैं उसको औतुक ऐसे एक्साइटमेंट में ऐसे हर किसी को नहीं बताया करो अपने अनुभव। प्रवचन सुन के आए और आते से ही दिमाग में आया कि ये मैं उसको बताऊंगा, ये उसको बताऊंगा, ये उसको बताऊंगा, उसको बताऊंगा। आप ऐसे मन में रखोगे ना, और घर में आके आप सब बता दोगे कि उन्होंने ऐसा बोला, ये आप पे फिट बैठता है, उन्होंने ऐसा बोला, ये आप पे फिट बैठता है। अब वो ऐसा हुआ, कहीं से कुछ खा के आए, पूरी उल्टी कर दी। आपके पेट में कुछ रहा क्या? तो जब आपने पूरी उल्टी कर दी तो आपको लगेगा क्या वो आंग को, शरीर को? नहीं लगेगा। तो ऐसे ही सत्संग, साधना, प्रवचन, गुरुमुख से निकली हुई वाणी, आपको कोई चीज समझ में आ रही है, रियलाइज हो रही है, तो उसको खुद धारण करो, बचाओ। और फिर जब गुरु आज्ञा हो, अंदर से चेतन सत्ता अगर आपको कहती है कि अब आप किसी को बताओ, तो किसी और का उदाहरण लेके बताओ, ऐसे डायरेक्ट मत बताओ, नहीं तो चीजें खत्म हो जाती है। छुई मुई का पौधा देखा है सबने? उसको लाजवंती भी बोलते हैं। मालूम है ना, छुई मुई का पौधा? उसको आप ऐसे टच करो, हल्का सा भी उसको टच करो तो उसकी पत्तियां ऐसी खिली है ना, तो ऐसी सिकुड़ जाती है। फिर आप बहुत से ऐसे सुंदर फूल, गुलाब का फूल है, गुड़हल का फूल है, चांदनी का फूल है, आप देखोगे एक दिन पहले शाम को वो कली है, रात में भी आप उठ के देखोगे तो कली ही मिलेगी, लेकिन सुबह सुबह आप 6 बजे उठ करके देखोगे ना तो वो फूल बन जाएगी। तो उसका कली का फूल बनने का जो टाइम होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। उस समय सब गहरी निद्रा में होते हैं सांसारिक लोग। जब आप बहुत गहरी नींद में होते हो तो वो एकदम, जब पूरी प्रकृति शांत होती है, ब्रह्म मुहूर्त में वो कली ऐसी खिल के फूल बन जाती है। कमल का फूल है, गुलाब का फूल है, गुड़हल का फूल है, चांदनी का फूल है, बहुत सारे ऐसे सुंदर फूल खुशबू वाले जो है, वो जब हम बहुत गहरी नींद में होते हैं तभी खिलते हैं। आज तक फूल को खिलते हुए किसी ने देखा क्या? वो तो कैमरे वगैरह आप लगा दिए सूक्ष्म रूप से, तो वो ऐसे दिखा देते हैं उसमें। कभी आंखों से ऐसे खिलते हुए देखे क्या? नहीं देखे। और अगर कोई फूल खिल रहा होगा ना और आप देखने जाओगे, ऐसे देखोगे तो खिलना बंद हो जाएगा। अगर इतना खिल चुका है वही रुक जाएगा, वो नहीं खिलेगा। तो ऐसे ही परमात्मा का प्रेम है, परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की जो लीला है, जो कुछ भी जीवन में चलती है, घटती है, उसको आप गुप्त रखो। और अगर आप गुप्त नहीं रखोगे तो परमात्मा की जो लीला आपके जीवन में घट रही है, जो लीला चल रही है, वो लीला होना बंद हो जाएगी। फिर आप ऐसे ठन पाल हो जाओगे। जैसे और लोग सूखे घूम रहे हैं बिना रस के, ऐसे ही हमारा अपना जीवन हो जाएगा। ये जो उदाहरण दिए ना, अच्छे से आपको समझ में आए उसके लिए। अभी वृंदावन में भी एक वन है जहां पे कृष्ण की रासलीला चलती है। दिन में आप वहां पर घूम सकते हो, शाम के समय बंद हो जाता है, वहां कोई नहीं जा सकता। ऐसे बोलते हैं ना कि रात में वहां पे कृष्ण की रासलीला होती है, और आज तक कोई देख नहीं पाया, किसी का उतना साहस नहीं हुआ। जो उस अवस्था के सहचरी, उनके इतनी उच्च अवस्था के योगी हो गए हैं, वही उसको जान पाए, लेकिन वहां अलाउड नहीं है जाना। क्यों? बस यही, जैसे लाजवंती है, जैसे फूल है, सुंदर कविताएं हैं, सुंदर चित्र है, पेंटिंग्स है। जब चित्रकार बनाता है ना तो एकांत में बनाता है। वो धन के लिए जो चित्र बना रहा है, मैं उस चित्र की बात नहीं कर रहा हूं। जो अपने स्वांतः सुखाए, अपने मन की तृप्ति, अपने हृदय के आनंद, उसके लिए जब वो पेंटिंग बनाने जाता है, तो वही परमात्मा की साधना हो गई। जब एकांत में कोई राग छेड़ता है, कोई गायन करता है, वो परमात्मा की उपासना होगी। एकांत में जब माला जपते हो, भजन करते हो गुप्त रूप से, वो परमात्मा की साधना होगी। अब आप दिखा दिखा के कर रहे हो, उसको लाउड स्पीकर लगा रहे हो, जोर जोर से चोंगा बजा रहे हो, ये कोई साधना वाधना नहीं है। तो उसी तरह गुरु की कृपा है, परमात्मा की लीला है, या गुरु की जो लीला है, जिसके भी जीवन में
अलग अलग तरीके से घटती है। तो जितना आप उसको बचाओगे, जितना गुप्त रखोगे, तो आगे चल करके आपको उसका मर्म समझ में आएगा, तुरंत समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका स्वभाव वैसे ही रहा छोटे बच्चों जैसा, स्कूल से आए और सब आके पापा मम्मी को बता दिया, तो फिर उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा आपके जीवन से। कहीं से प्रवचन सुन के आया, कोई चीज सुन के आया और सब आके बता दिया, ये आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए। अरे वो किसी के लिए नहीं है, आपने सुना ना आपके कानों ने, वो आप ही के लिए है। तो गुरु तत्व रूप में विद्यमान है। जब ये भाव रखोगे, टीवी चल रही होगी, कोई सीरियल या कुछ भी चल रहा होगा, उसमें से 2 लाइन आपके लिए होगी, आपको समझ में आ जाएगी अंतर चेतना में कि ये मेरे लिए कहा जा रहा है। आप उसको पचा लो, किसी से मत कहो, और गलती से भी मुख से 10 दिन बाद भी मत निकालो कि वो एक दिन ऐसा ऐसा था, उसमें से भगवान ने मुझे ऐसी वहां पे लाइन, वहां पे ऐसी बात बोली गई और मुझे लगा स्वयं परमात्मा ने मेरे लिए कहा। ऐसा भी मत बताओ किसी को। किसी ने किसी के लिए कहा और किसी को समझ में आई, ऐसा करके कहो। बिल्कुल ही हो रहा है, पेट दुख रहा है, नहीं पच रहा है तो। अन्यथा ऐसा खुद को प्रेजेंट रख करके ऐसे मत कहो कि उन्होंने ऐसा कहा और मैंने ऐसा समझा और मेरे जीवन में ऐसा हुआ। तो आर्टिकल्स, मैसेज, लेख वो गुप्त रूप से पचाना सीखो, तब आपको कृपा प्राप्त होगी धीरे धीरे। समझ गए सब लोग? तो उस चीज को समझो, क्योंकि देखो किसी की लायकी नहीं है, और आप जब चीजों को व्यक्त करोगे तो आप नीचे भी गिर सकते हो, आपका भाव भी जा सकता है। भाई किसी ने नहीं समझा, मजाक उड़ा दिया या कुछ भी उसने कहा और आपके अंदर नेगेटिव धारणा आ गई, नेगेटिव विचार बन गया, तो क्या होगा? आप अच्छे बढ़िया चढ़ रहे थे, कोई चीजों को आप समझ रहे थे, किसी ने अपनी समझ उसमें घुसा दी, तो आपकी समझ में कोई अपनी समझ घुसा देगा तो क्या होगा? आप डिस्टर्ब हो जाओ। अब परमात्मा और उसकी प्रकृति आपको बना रही है, लेकिन आप खुद ही उसको बिगाड़ लोगे तो फिर वो जिम्मेदारी परमात्मा की, प्रकृति की, गुरु की नहीं है। तो अपने से आगे होकर के अपनी खुद की चीजों को मत बिगाड़ो, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मत मारो। ऐसे बोलते हैं ना, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली। तो इस चीज को समझ के चलो। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं तो आपको और अच्छे से चीज समझ में आएगी। एक बच्चे ने गुरुजी से दीक्षा ली। अब गुरुजी से दीक्षा ली, गुरुजी ने उसको एकांत में कहा कि कुछ साधना बताइए, ये साधना करना, और उसको एक मंत्र दिया और कहा कि इसको किसी को बताना नहीं। उसके कान में कहा धीरे से, क्या कहा? राम। और कहा कि ये किसी को बताना नहीं, गुप्त रखना और अपने अंदर ही इसका जप करना। उसने बोला ठीक है गुरुजी। अब दीक्षा लेकर के चलाओ। अब चला तो थोड़े आगे जाता है तो एक मंदिर पड़ा रास्ते में। तो मंदिर में प्रणाम करने के लिए रुका तो उसके कान में आवाज गई कि 4-5 संत बैठ करके और मंजीरा बजा रहे हैं और वो जप रहे राम 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 राम। तो इसने ध्यान से सुना और मन में सोचा, गुरुजी ने तो मुझे कहा था कि किसी को बताना नहीं, और गुरुजी ने तो इनको पहले से ही बता दिया। मुझे क्या बोला कि किसी को बताना नहीं, और यहाँ ये 4-5 लोग बैठे, इनको पहले ही बता दिया। ठीक है, फिर प्रणाम करके थोड़ा आगे गया तो रास्ते में एक व्यक्ति उसके पास से गुजरा, तो व्यक्ति ने उसको कहा राम राम। तो इसने घूर के देखा और चुप रहा, कुछ नहीं बोला। मन में आया, देखा गुरुजी ने इसको भी बता दिया और मुझे बोला कि किसी को बताना नहीं। और फिर थोड़ा आगे गया तो गांव में नाम सप्ताह चल रहा था, पांडाल लगा था, वहां पे लोग राम 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 जप रहे थे। इसने सुना इतने सारे लोग, 100-150 लोग बैठे राम राम जप रहे। गुरुजी बदमाश हैं, गुरुजी ने ही पहले सबको बता दिया, और मुझे तो बड़े बोल रहे थे इसको बड़ा गुप्त रखना, किसी को बताना नहीं, बताओगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इसे गुप्त रखना। उसको बहुत गुस्सा आया। जैसे तैसे तो वो उसने घर आके रात गुजार ली, और सुबह रात भर उसको नींद नहीं आई। सुबह उठ करके वो पहुंचा गुरुजी के पास में और गुरुजी को कहा, गुरुजी आपने मुझे कहा कि ये मैं तुझे कान में नाम जप दे रहा हूं या मंत्र जप दे रहा हूं, और कहा कि किसी को बताना नहीं,
और आपने तो सबको बता दिया और मुझे बोलते हो किसी को बताना नहीं, फिर मतलब क्या निकला? गुरुजी बोले कैसे? मैं उधर मंदिर में गया तो वहां पहले से ही मंजीरा बजा रहे थे, बोल रहे थे राम 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 राम, 4-5 संत साधु। फिर एक रास्ते में मिला, उसने मुझे बोला राम राम, उसको भी आपने बता दिया। और गांव में गया तो वहां 100-150 लोग बैठ करके वहां भी एक पंडाल में राम 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 गा रहे थे, तो सबको तो आपने बता दिया। गुरुजी ने ऐसे माथा ठोक लिया। तो अब गुरुजी ने आपको राम कहा कान में कि राम जपो और किसी को बताना नहीं, तो वो राम में गुरु ने अपनी ऊर्जा उसमें डाली है और वो आपको दे दी कि किसी को अपना पेन ड्राइव दिखाना नहीं। अब बाहर से दिखने में तो सबके पेन ड्राइव एक जैसे दिख रहे हैं ना, कोई भी सैनडिस्क कंपनी का पेन ड्राइव है 32 GB का। अब किसके पेन ड्राइव में क्या डाला हुआ है क्या पता, बाहर से तो सारे पेन ड्राइव ऐसे दिख रहे हैं ना। तो ऐसा वो राम नाम रूपी पेन ड्राइव दिया, पर गुरु ने उसके अंदर कुछ डाला है, वो डाल के दिया है। अब बाहर से आप देख रहे हो, अब वहां आप बोल दोगे किसी को कि आप ये जप रहे हो, यही तो मुझे गुरुजी ने दिया है, बस बात खत्म, सब गायब हो जाएगा उसमें से। तो आगे होकर के आप उसका साक्षी मत बनिए कि ऐसा मुझे पता है। सबको सारी चीजें पता है और किसी को कुछ भी नहीं पता है। आपको कोई वीडियो भेजा है और वो किसी और को भी कोई वीडियो भेजा है, आपको कोई 4 लाइन भेजी है और किसी और को भी भेजी है, तो आप मत बताइए कि मुझे ये भेजा है या ये ज्ञान मुझे मिला है, या आप सबको मत बताते फिर कि ये इससे ये मतलब निकलता है। और किसी के फोन में आपको दिख जाए, अरे सेम बात, अब गुरुजी ने तो बोल दिया मुझे कि किसी को नहीं बताना, और यही बात तो बोले उसको भी भेज दी, तो कहानी कैसी हो जाएगी? वो जिसने दीक्षा ली थी उसकी जैसी। अरे उसको 4 शब्द, समान शब्द 10 लोगों को भेजे, लेकिन 10 लोग पढ़ेंगे तो 10 को अलग अलग ऊर्जा डाल करके दी गई है, तो 10 को अलग अलग तरह से फलेगा, एक ही रूप में नहीं फलेगा। आप समझ रहे हो उस बात को? तो आप प्रकट रूप में ऐसे मत बनिए कि मुझे भी ये पता है या मुझे ये बताया गया है, तो उसको ओपन मत करिए, ठीक है? आपको दिख जाता है भाई कोई राम राम जप रहा है, तो आप ऐसा मत बोले कि मुझे ये गुरु मंत्र मिला है, फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप बता देते हो, शेयर कर देते हो, तो मन, देखो ये मन माया के वशीभूत है और मन ही माया है, तो माया का पर्दा पड़ेगा तो मन खराब हो जाएंगे, मन खराब हो जाएंगे तो आप जो चढ़ रहे हो वहां से गिर जाओगे। एक और उदाहरण देता हूं, ये उदाहरण से समझ में आई बात? एक जैसी है, एक जैसी हो सकती है, फिर भी एक जैसी नहीं है, अलग अलग है। अब वो मराठी में कैसे बोलते हैं, 2-4 लोग खाना खाने बैठे तो दूसरे की थाली में घी ज्यादा ही दिखता है। माँ ने थाली परोसी और खिचड़ी में घी डाला, तो 4 बच्चे हैं, भाई हैं, तो वो आपस में फिर झगड़ा करते, मम्मी को बोलते तूने उसको घी ज्यादा दे दिया, मुझे भी दे थोड़ा सा। तो कहावत है ना कि दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखता है। अगर ऐसा करोगे तो फिर अलग तरह की लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी होगी। स्पिरिचुअली विकास नहीं होता है, आध्यात्मिक कुछ नहीं होता है, वो सब मटेरियलिस्टिक सब चीजें हो जाती है, फिर वो मायाग्रसित चीजें हो जाती है। तो माया से बचाने के लिए ही प्रकृति ने ऐसी चीजों का निर्माण किया है, जैसे फूल ब्रह्म मुहूर्त में खिलेंगे। कोई भी प्रकृति में कोई भी चीजों का निर्माण कार्य जो है वो सबकी नजर से बचा करके होगा। अब आप देखो, कोई अगर बहुत गहरी नींद में सो रहा है ना, और उसको आप ऐसे घूर करके देखोगे ऐसे थोड़ी देर, वो नींद में से बाहर आ जाएगा, उड़ जाएगा बिना उसको जगाए। ऐसा कभी हुआ है किसी के जीवन में? बताओ, हुआ है क्या? ये एक्सपीरियंस आया क्या? कोई गहरी नींद में सोया है और जब आप उसको खाली आंख भर के देख लो और उसको आवाज भी मत दो, उसका नाम भी मत पुकारो, वो नींद में से उड़ जाएगा, नींद में से बाहर आ जाएगा, आंख खुल जाएगी उसकी। ऐसा हुआ है क्या किसी के साथ? बताओ। लगभग लगभग सभी के साथ में हुआ है। वो तो आंख बंद करके बहुत गहरी नींद में था,
और आपने खाली उसको आंख भर करके ऐसा घूर करके देखा, तो वो नींद में से उठ कैसे गया? इसका मतलब है कि ये जो सूक्ष्म एनर्जी, जो वाइब्रेशंस हैं, ये जो तरंगे हैं, आपने आंख भर के देखा और वो नींद में से बाहर आ गई। इतना प्रभाव होता है चीजों का। चीजें एक दूसरे को ऐसे प्रभावित करती है। तो अपनी साधना, अपनी चीजें गुप्त रखें। अपने संबंधों को, अपनी चर्चा को पूरी तरह गुप्त रखें। एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं अपने बचपन की। मेरा एक छोटा भाई है, वो मुझसे 3 साल छोटा है। तो जब हम दोनों छोटे छोटे थे, तो हफ्ते में एक बार, 2 बार सुबह पैसे मिलते थे टोस्ट लाने के लिए। चाय के साथ, दूध के साथ टोस्ट खाने के लिए पैसे मिलते थे। तो सुबह हम जाते थे। अब दोनों भाई जाते थे हाथ पकड़ के परचून की दुकान पे, किराने वाले के पास में। अब वो टोस्ट आती थी इतनी लंबी, कुछ 10 पैसे की टोस्ट आती थी, इतनी लंबी टोस्ट रहती थी, इतनी चौड़ी सूखी टोस्ट। अब दोनों को अलग अलग पैसे दिए जाते थे कि भाई झगड़ा ना हो, तो अपनी अपनी टोस्ट खुद खरीद के लेके आना। पहले तो भाई मैं बड़ा भाई हूं, तो शुरू शुरू में मुझे दिए कि इसको लेके जाओ, साथ में टोस्ट ले आना। अब जब टोस्ट लेके आए, तो अब वो छोटा वाला क्या करता था, जो बड़ी टोस्ट है वो मैं लूंगा। अब उसमें देख देख लेता था कि ये बड़ी टोस्ट है, ये छोटी टोस्ट है, तो ये बड़ी टोस्ट में अब रोग आकर के ले लेता था। घर में बोला जाता था, अब वो छोटा भाई है तो ये बड़ी टोस्ट उसको दे दो, उसको ये चाहिए तो ये दे दो, और तुम ये लो। तो फिर 2 दिन के बाद मैंने कहा कि नहीं, अलग अलग पैसे दो, हम साथ में जाएंगे पर अपनी अपनी अलग अलग खरीद के लाएंगे। गए, अब उसके डब्बे में टोस्ट रखी रहती थी, मैं अपनी पसंद करके एक टोस्ट निकाल लेता था, और उसको जो 10 पैसे 15 पैसे उसको मिलते थे वो देता था, वो उसमें से टोस्ट निकालता था। अब दोनों अपनी टोस्ट घर में ले आते थे। अब जब दूध के साथ, चाय के साथ टोस्ट खाने के लिए बैठते थे, तो फिर रोने लग जाता था वो बोलता था मुझे वो वाली टोस्ट चाहिए, वो ज्यादा बड़ी है। तो फिर वही बात, मुझे कहा जाता था कि ये तुम बड़े हो, बड़े भाई हो, तो तुम जो है अपनी टोस्ट, उसको ये चाहिए तो ये दे दो। मैंने बोला अब ये मैं पसंद करके लाया हूं, और वो उसकी पसंद करके लाया, तो भी डांट डपट करके फिर टोस्ट छुड़ा ली जाती थी। उसको बड़ी टोस्ट दे दी, छोटी टोस्ट वापस। मैंने बोला इसने पसंद की तो इसको समझ में नहीं आई क्या छोटी बड़ी? फिर भी पलट करके बोल दिया कि नहीं दो। तो बड़ी टोस्ट उसको दे दी, छोटी टोस्ट मुझे दे दी। अब ऐसा ड्रामा कुछ दिन तक चलते रहा। फिर क्या किया, फिर ये किया कि टोस्ट लेने जाना है, तो मुझे 15 पैसे मिलते थे, उसको 15 पैसे मिलते थे, साथ में जाते थे। फिर उसको बोलता था तू तू पहले पसंद कर ले कौन सी टोस्ट चाहिए। ले ली वापस। घर आए, एक ही टोस्ट लाए, नहीं मुझे नहीं खाना। अब उसने उसकी दूध में डुबा के टोस्ट खा ली। अब ना हमने हमारे 15 पैसे रख लिए। अब जब वो स्कूल जाता था, दोपहर में मैं अपनी टोस्ट लाता था और अकेले खा लेता था। तो ये ये जो कहानी सुनाई है, तो ऐसे ही होता है जीवन में, सबके जीवन में। अब कोई वसीला लगा लेगा, कुछ करेगा, फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको युक्ति निकालना पड़ेगी। 2 लोग हैं घर में साधना करने वाले, किसी को ऐसा आप शोबाजी करोगे ज्यादा साधना का, तो उसके मन में भाव आ जाएगा, अरे इसकी साधना तो मुझसे ज्यादा चल रही है, इसका जप तो मुझसे ज्यादा चल रहा है। तो फिर वो क्या करेगा, कुछ तो भी अब डायरेक्ट नहीं बोलेगा, इनडायरेक्ट ड्रामा क्रिएट करेगा। ईर्षा होती है, अरे कहीं इसकी साधना ज्यादा हो गई और ये जल्दी भगवान को पा लिया इसने तो, और मुझे देर से मिले तो। मानव मन है, तो इसलिए गुरु लोग कहते हैं अपना मंत्र गुप्त रखो, अपने गुरु से जो चर्चा हो रही है उसे गुप्त रखो, नहीं तो फिर ये सब उपद्रव होंगे। अब कई परिवारों में किसी ने दीक्षा ली है मुझसे, किसी ने नहीं ली है, तो फिर क्या होता है, अब जिसने दीक्षा ली है अब वो खूब साधना वाधना कर रहा है, चल रहा है, अब गुप्त रूप से चल रहा है, तब तक तो ठीक है। लेकिन अब थोड़ी भी भनक लग जाए
कि खूब साधना ये वो सामने वाले की चल रही है, तो फिर सामने वाला क्या करेगा परिवार में? वो क्या मराठी में क्या बोलते हैं, खोड़िया करेगा, काड़िया करेगा, वो इनडायरेक्ट कुछ ना कुछ क्रिएट करेगा, ऐसा ड्रामा आपका मन चिड़चिड़ कर देगा, मन डिस्टर्ब कर देगा, कुछ भी ऐसा उटपटांग डायलॉग मार देगा। तो हो रहा है कहीं। और ये एकदम सामान्य नेचुरल बात बता रहा हूं, इससे आपको बचना है ना, तो पूरी तरह चीजों को गुप्त रखना सीखो। जितनी अपनी उपासना को गुप्त रखोगे उतने सुखी रहोगे। क्योंकि देखो साधना तो देर सवेर तो वो अंदर असर दिखाएगी, प्रकाश उत्पन्न करेगी, लेकिन अगर पहले ही आप बिगाड़ दोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो टोस्ट वाली कहानी से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, एकदम क्लियर और अच्छे से। ठीक है। तो अपनी अपनी साधना अपनी अपनी गुप्त रूप से अपनी अपनी करो और मस्त रहो, खुश रहो। हाँ, कोई सामूहिक सत्संग चल रहा है, अब ये सामूहिक चल रहा है, तो मैं थोड़ा बहुत सोच समझ के तोल मोल करके बोलता हूँ, क्योंकि अगर एक ही बात को कही जाएगी तो सब लोग अपनी अपनी तरीके से समझेंगे। व्यक्तिगत कही जाएगी तो वहां पे फिर एक पर फोकस होता है कि ये बराबर उस चीज को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, कहीं गलत तो नहीं समझ रहा है, या कुछ और ट्रैक पे तो नहीं जा रहा है, तो वहां संभाल लेंगे। लेकिन जब सार्वजनिक रूप से कही जाती है तो बहुत संभल करके कहा जाता है, क्योंकि एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। एक वो बोला करते थे पहले, सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट, सारंग धीमी जान के कर गई सारंग चोट। अब सारंग का मतलब क्या होता है? सारंग का मतलब दिया होता है, सारंग का मतलब स्त्री भी होता है, सारंग का मतलब साड़ी का पल्लू भी होता है, और सारंग का मतलब हवा भी होता है। तो सारंग ले सारंग मतलब स्त्री, सारंग ले सारंग चली, सारंग मतलब दिया, स्त्री दिया लेकर के चली, कर सारंग की ओट, सारंग मतलब ऐसे साड़ी का पल्लू करके चली कि उसको, और सारंग धीमी जान के, सारंग मतलब हवा, धीमी हवा जान के थोड़ा वो केयरलेस हुई, पल्लू थोड़ा ऐसा हुआ, सारंग धीमी जान के कर गई सारंग चोट। तो सारंग से सारंग बुझ गया, हवा से दिया बुझ गया। तो देखो एक सारंग शब्द है और उसके कितने अर्थ हो गए। तो उसी तरह अब हम बात करते हैं विराट तत्व की, विराट सत्ता की, परम तत्व की। और हमने क्या सीखे हैं? दिन भर सुबह से शाम तक 40-50 शब्दों में ही बातें करते हैं ना। आप बताओ, आप अपने जीवन में कितने शब्दों का प्रयोग करते हो 24 घंटे में? कैसे हो, कहाँ जा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, नमस्ते, जो भी आप शब्दों को जब बटोरोगे और उसको काउंट करोगे ना, तो 40 से 50 शब्दों के अंदर ही सारी बातें हो जाती है। अभी भी हमारी इतनी जब बातें हुई, सत्संग हुआ, जो चर्चा हो रही है, इनको काउंट कर लो कितने शब्द हैं, 40-50 शब्द ही होंगे। अब उस परम तत्व को इन 40-50 शब्दों में कैसे व्यक्त किया जाए? तो अलग अलग तरीके से, उतने ही फंदे हैं स्वेटर के, और वही फंदों को घटा के बढ़ा के अलग अलग डिजाइन बन जाती है। माँ स्वेटर बुनती है ना बच्चे के लिए, तो कितने उसने फंदे, अगर 40 फंदे डाले हैं उसमें क्रोशिये में उसके, तो वो फंदों को ही कम ज्यादा करती है और स्वेटर बन जाती है। तो वही 40-50 शब्द हैं, संत महात्मा उन्हीं शब्दों के साथ खेल करके स्वेटर बुन देते हैं। उन्हीं शब्दों से कोशिश करते हैं कि व्यक्त हो जाए और आप उस मूल तत्व को पकड़ लो, उस तक पहुंच जाओ। और पकड़ लिया तो फिर उसको पकड़े रखो, छोड़ो मत। अगर क्रोशिये से पकड़ लिया है तो पकड़ के रखो जब तक कि उसमें दूसरा फंदा नहीं डलता है। छूट गया तो क्या होगा? पूरी स्वेटर खुल जाएगी। एक भी फंदा चूक गए, गिर गया, तो मुश्किल हो जाएगी। ऐसे ही जीवन रूपी ये स्वेटर है, इसको 40-50 शब्दों से ही बुनते 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 पूरा जीवन तैयार होता है ना। पूरे जीवन भर हम 40-50-100 शब्दों का ही उपयोग करते हैं हमारी बोलचाल में, और इसमें ही हम किसी को सुख भी देते हैं, इन्हीं शब्दों से ही हम किसी को दुख भी देते हैं। इन्हीं शब्दों से जीवन में आनंद होता है, इन्हीं शब्दों से जीवन में जो है डिप्रेशन हो जाता है, दुखी हो जाते हैं, क्रोध आ जाता है। तो बहुत
सोच समझ करके, संभाल करके उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है?